जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज आंवला नवमी का विशेष महापर्व है। आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या लाभ है और आंवला नवमी को किस विधि से मनाना चाहिए। मुख्य बात तो यह है कि आज का जो मुहूर्त है वो 6:30 बजे से और 12 बजे तक का ही है। तो सभी माता बहनें सुबह 6:30 से और 12 बजे तक ही मनाएं, उसके बाद भी मना सकते हैं। लेकिन पूजन विधि क्या है, कैसे पूजा करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आंवले के वृक्ष के अंदर दूध चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाने के बाद धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती करके और परिक्रमा लगाते हैं। कोई कोई माताएं 108 परिक्रमा लगाती है। उसके बाद में और कपूर आरती की जाती है। उसके बाद में वृक्ष के नीचे ही बैठ करके भोजन पका करके और भोजन किया जाता है। सबसे बड़ी मुख्य बात तो यही है कि आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करना है। स्वयं भी करे या अगर किसी दूसरे को कराना चाहे तो किसी गरीब को या ब्राह्मण को किसी को भी करा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये महत्व कैसे शुरू हुआ, आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस दिन किया गया दान जप और कोई भी प्रकार का विशेष हमारे हाथों से दान किया जाता है वो आज के दिन अक्षय हो जाता है। या जप किया जाता है, जो मंत्र हम पढ़ते हैं उस मंत्र की शक्ति को हम अपने अंदर संचित कर लेते हैं। इस दिन द्वापर युग का शुरुआत हुई थी। द्वापर युग की शुरुआत होने के कारण ये युगादि तिथि भी कही जाती है। आंवला नवमी को, अक्षय नवमी को आखा तीज जो हम मानते हैं, अक्षय तृतीया को वैसा ही फल माना जाता है। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई, तो बताया कि महालक्ष्मी माता ने सबसे पहले इसको मनाया था। कैसे मनाया था कि एक बार महालक्ष्मी माता जो है वो पृथ्वी पर आई और उन्होंने फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन करने का विचार किया। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक साथ दोनों की पूजा संभव हो जाए। तो उन्होंने क्या किया फिर कि भगवान विष्णु को तो तुलसी दल पसंद है और भगवान शिव को और बेल पत्र दोनों का सामंजस्य बिठाया। तो तुलसी दल का और बेल पत्र का सामंजस्य बनाया। तो इन दोनों के जो गुण हैं वो आंवले में है। आंवले में तुलसी दल की ताकत भी है और बेल पत्र की ताकत भी है। भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने क्या किया फिर दोनों भगवान जो भगवान विष्णु और शिव हैं उनका विशेष पूजन और आंवला वृक्ष के नीचे किया। उनको भी भोजन कराया और स्वयं ने भी भोजन किया। सबसे पहले आंवला नवमी मनाई थी महालक्ष्मी मैया ने। तो माता की कृपा से हम सबको जब हम ये मनाएंगे तो हमको उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे धन अक्षय धन की प्राप्ति होती है। किसी के यदि संतान की समस्या हो तो इसको मनोकामना नवमी भी कहते हैं। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनोकामना नवमी, अक्षय नवमी ऐसा कहते हैं। तो इसकी भी एक कथा है। उस कथा में क्या है कि एक वैश्य की पत्नी ने और एक बच्चे की बलि दे दी संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन उसको क्या हुआ, उसका विपरीत फल मिला। क्या मिला कि उसको कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। अब उस कुष्ठ रोग से परेशान होकर वो केवल ईश्वर का नाम लेती थी, भगवान से क्षमा याचना करती थी। बरसों बीत गए। एक दिन किसी संत के बताने से वो हरिद्वार में गंगा स्नान करने गई। तो उन्होंने किसी संत से पूछा कि गंगा स्नान से हमारा ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा गंगा मैया से प्रार्थना करना जल में खड़े होकर के। तो आज के दिन स्नान का भी महत्व है। तीर्थ पर जाकर के स्नान करें और आंवले के वृक्ष की पूजा करें और आंवले वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करें। तो उस औरत ने क्या किया, गंगा मैया के अंदर जाके स्नान करके प्रार्थना करी। तो माता प्रसन्न होकर के बोली कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को तुम आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करना। भगवान श्री हरि की और भगवान शिव की पूजा एक साथ होती है। तुमको संतान प्राप्ति भी होगी और तुमको धन प्राप्ति भी होगी और तुम्हारी सुंदरता वापिस वैसी की वैसी आ जाएगी। तो इस कथा से ये पता लगता है कि ईश्वरीय सत्ता का हमको आशीर्वाद बड़ी आसानी से मिल सकता है। लेकिन सनातन धर्म की इन बातों को हमें मानना अनिवार्य है। यदि हम इनका उपयोग करेंगे, इनको जान करके समझ करके करते हैं तो हमको इसका पूरा लाभ मिलता है। सभी माता बहनें और सभी भाई बंधु बुजुर्ग भक्त लोग एक आंवले का वृक्ष अपने घर में जरूर लगाए। वास्तु के अनुसार
किसी से पूछ करके, लेकिन लगाए जरूर, क्योंकि आंवले वृक्ष को इस दिन या किसी भी दिन स्पर्श मात्र से हमें और पुण्य का लाभ होता है, धन लाभ होता है, हर प्रकार के लाभ हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आंवला नवमी की, और खुश रहो, मौज करो, आनंद करो।